हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं जल्दी अपना काम समेटते हुए रसोई में काम कर रही थी कि तभी अचानक से मेरे पति सौरभ रसोई में आते हैं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए कहीं पर लेकर जाने लगे। मैंने उनसे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, अरे आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप देख नहीं रहे मैं खाना बना रही हूँ। सभी लोग बड़ी बेसब्री के साथ खाने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे जल्दी से खाना बनाने दीजिए। लेकिन सौरभ ने मेरी एक नहीं सुनी और वो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे ले जाने लगे। हालांकि मुझे पता था कि सौरभ मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन हर बार वही सब कुछ झेलना अब मेरे बस की बात नहीं रही थी। लेकिन मैं क्या करूं? पति है वो मेरे, शादी हुई है मेरी उनसे। मैं उन्हें इन सब चीजों के लिए मना भी तो नहीं कर सकती। फिर सौरभ मुझे अपने साथ लेकर बाथरूम के अंदर गए। मैंने सौरभ से कहा, सौरभ आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए, देखो रसोई में सारा खाना जल जाएगा, मुझे जाने दो प्लीज। सौरभ ने मेरा हाथ और भी कस के पकड़ लिया और मुझे देखते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा जब भी मन करेगा मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारा भी यही फर्ज है कि तुम मुझे खुश रखो, इसलिए अब अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। और कहते हुए सौरभ ने अचानक से बाथरूम का शावर खोल लिया। हम दोनों पानी की बौछारों के नीचे भीगने लगे। तभी सौरभ ने मुझे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया और पानी के नीचे भीगते हुए मेरे अंग अंग को छूने लगे और मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगे। बाथरूम के अंदर ही सौरभ मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करने लगे कि मुझे कई बार तो बहुत जोर जोर से दर्द होने लगा। मैंने सौरभ से कहा भी, सौरभ छोड़ दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सौरभ मेरी एक भी नहीं सुनता और अपनी मर्जी पूरी करने में लगा रहता है। जब सौरभ का मन मेरे साथ खेल कर भर गया तब उसने मुझे बाथरूम से बाहर भेज दिया। सर से लेकर पांव तक भीगी हुई मैं बाथरूम से निकली। मुझे देखते ही घर के बाकी लोग हैरान हो गए। उन सबको भी सब कुछ पता था कि मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर भी वो अनजान बनकर इधर उधर देखने लगे और मेरी सास ने मुझे कहा, बहू कम से कम मुझे बता तो देती कि तुमने रसोई में सब्जी चढ़ा रखी है, सारी सब्जी जल गई। चलो अब छोड़ो, अपने कपड़े जल्दी से बदल लो और सबके लिए दूसरा खाना बना दो। मैंने अपने कपड़े बदल लिए और अपना बदन भी पोंछ लिया, लेकिन मेरी आत्मा जो आंसुओं से भीगी हुई थी उसको मैं कैसे सुखाती। फिर मैंने जल्दी से सबके लिए खाना बनाया। मेरी नंद भी खाना खाकर जल्दी से कॉलेज के लिए चली गई और मेरी सास ससुर थोड़ी देर आराम करने में लग गए। लेकिन मेरा क्या, पहले पति की हवस की मार और अब घर के इतने सारे काम की मार। मेरा शरीर बिल्कुल ही जवाब दे रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं इस घर में शादी जो करके आई थी। पति और ससुराल वाले सबको खुश रखना मेरा फर्ज था, लेकिन मुझे खुश रखना किसी का भी फर्ज नहीं था। मेरे पति अक्सर मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। जब भी उनका मन करता वो तभी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगते और एक आम इंसान की तरह पति पत्नी वाले संबंध तो हमारे बीच में कभी बने ही नहीं। मेरे पति पता नहीं कहां से ये अजीब अजीब तरीके निकाल कर लेकर आते हैं और मुझे दर्द देते हैं। एक दिन तो मेरे पति ने बिल्कुल हद ही पार कर दी। मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं उनके कमरे में उनकी देखभाल कर रही थी। लेकिन मेरे पति मुझे अपने कमरे में बैठे बैठे जोर जोर से आवाज लगाने लगे। मुझे उनकी आवाज सुनाई तो दे रही थी, लेकिन मैं क्या करती। अपनी सासू माँ को इस हालत में छोड़कर मैं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक बार अपने पति के पास चली गई तो वो मुझे कई घंटों तक छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने अपने पति की आवाज को अनसुना कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मेरे पति मेरी सासू माँ के कमरे में आ गए और मुझे गुस्से में घूरते हुए कहने लगे, क्या तुम बहरी हो गई हो? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? मैंने कहा कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके पैर दबा रही हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। लेकिन मेरे पति को तो ना जाने मेरी ना करने का बिल्कुल ही पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से गुस्से में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गए और मुझसे कहने लगे कि जब मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करता हूँ तो तुम्हारे कपड़े खाना सब कुछ पूरा करता हूँ तो तुम्हें भी मेरी जरूरत पूरी करनी चाहिए। और कहकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।
मेरे पति ने एक एक करके मेरे जिस्म को नोचना शुरू कर दिया और मेरे मुंह से बस आह निकलती गई। आज तो मेरे पति ना जाने गुस्से में किस तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे कि मेरी बुरी तरीके से चीखें निकलने लगी और मैं इतनी बुरी तरीके से तड़प रही थी कि मेरी आवाज शायद आज तो पूरे घर में गूंज रही होगी। लेकिन क्या करें, कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। कई घंटों तक दर्द झेलने के बाद मैं वहीं पर बैठे हुए अपने नसीब को ढूंढने लगी और मेरे पति अपने मन की हवस पूरी करके आराम से बिस्तर पर पैर फैलाकर सो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा क्या होगा। मेरी जिंदगी बस ऐसे ही कटती चली गई। कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने मेरी नंद के लिए एक रिश्ता देखा। लड़के वाले बहुत खाते पीते घर के थे। मेरी नंद वहाँ पर हमेशा खुश रहती। हम लोगों ने बड़े ही धूमधाम से अपनी नंद की शादी की। विदाई के वक्त मेरी नंद मेरे गले लगकर बहुत रोने लगी। लेकिन क्या करें, ये तो समाज की रीत है, बेटी को विदा ही करना पड़ता है। मेरी नंद की शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से मेरी नंद और उसका पति हमारे घर पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नंद की हालत देखी तो मैं उसको देखकर घबरा गई। उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। मैंने जल्दी से अपनी नंद के पास जाकर पूछा, अरे काजल, तुम्हें क्या हो गया? इतनी सारी चोट तुम्हें कैसे लगी? तभी मेरी नंद के पति कहने लगे, क्या होगा, ये सब निशान इसको मैंने दिए हैं। जब ये मेरी जरूरतों को पूरा ही नहीं कर सकती तो आपने इसकी शादी मुझसे करवाई क्यों? जब ये अपने पति को खुश नहीं रख सकती तो ससुराल में रहकर करेगी क्या? इसलिए आज से ये यहीं पर रहेगी। मेरे पति मेरे नंदोई की बातें सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी? मेरी बहन आपकी पत्नी है। अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है? और ये आपकी पत्नी है, कोई जानवर नहीं कि जब आपका मन चाहेगा आप इसको घसीटोगे, अपनी खुशी के लिए आप इसको दर्द दोगे। तभी मेरे नंदोई कहते हैं, क्यों साले साहब, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? आखिर ये मेरी पत्नी है, मुझे खुश करना इसका पहला कर्तव्य है। और आप भी तो एक मर्द है ना, आप भी तो भाभी जी के साथ यही सब करते होंगे, तो आप अपनी बहन का पक्ष क्यों ले रहे हो? मेरे नंदोई की बातें सुनकर मेरे पति का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि आज तक वो भी तो मेरे साथ यही सब कुछ करते आ रहे थे। फिर मेरी नंद अपने भाई के पास जाती और कहती है, भैया, औरत कोई खिलौना नहीं है कि जब आपका मन खेलने का करेगा तब आप उसके साथ खेलना शुरू कर देंगे। औरत एक इंसान है, उसके भी अंदर भावनाएं हैं। पति पत्नी के संबंध ईश्वर ने बनाए हैं, लेकिन पति को भी ये समझना चाहिए कि उसकी खुशियों से पत्नी को कोई भी दुख ना मिले। जब दोनों ही की रजामंदी हो तभी दोनों को एक साथ होना चाहिए। लेकिन आप हमेशा भाभी पर ऐसे ही अत्याचार करते हैं। आप ये भी नहीं देखते हैं कि भाभी उस समय खाना बना रही हैं, खाना खा रही हैं, या उस समय सो रही हैं या बीमार हैं। आप भाभी के बारे में कभी नहीं सोचते। आपको तो सिर्फ अपनी हवस पूरी करनी होती है। अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सौरभ को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है और फिर वो मेरे पास आकर कहते हैं, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ आज तक बहुत बुरा सलूक किया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मेरे पति ने मेरे नंदोई जी से हाथ जोड़कर कहा, आप भी मेरी बहन को इस तरीके का दुख मत दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं आज के बाद अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तभी मेरी नंद ने अपने भाई से कहा, भैया, मेरे पति तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। ये सब तो हमने आपसे झूठ बोला, क्योंकि जिस तरीके से आप भाभी के साथ बर्ताव करते थे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में बहुत तड़प उठती थी कि मैं भाभी को बचाऊं, लेकिन मैं उस समय कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर सौरभ अपनी बहन और सब लोगों से माफी मांगकर कहते हैं कि मैं आज के बाद अपनी पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। और उस दिन के बाद से सौरभ धीरे धीरे करके बदलने लगे। उन्होंने मुझे पत्नी की तरह सम्मान देना शुरू कर दिया। अब मेरी जिंदगी भी खुशी के साथ बीत रही है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।